हेलो दोस्तों, कल के क्लास में हमने वादा किया था कि आज से मिशन दिसंबर 2026 की शुरुआत करेंगे और आज हमारा पहला क्लास है। और पहले क्लास में जो पेपर 1 का जो सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट होता है उसको बिल्कुल आसान तरीके से और एग्जाम्पल के साथ बताने वाला हूं। साथ ही बताने वाला हूं कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसका कैसे जवाब एकदम बिना किसी चिंता के और जो आपका मेमोरी टेक्निक होगा उस टेक्निक के जरिए आप आसानी से दे पाएंगे। तो साथियों, आज का जो क्लास है वो टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिक्षमता है और उसका जो पहला क्लास है वो शिक्षण की अवधारणा है। तो शिक्षण की अवधारणा, इंग्लिश वाले बच्चे ये समझे कि शिक्षण की अवधारणा मतलब कंसेप्ट ऑफ टीचिंग। अब जैसे ही कंसेप्ट ऑफ टीचिंग की बात आती है तो आपके मन में यह सवाल आता होगा कि हम तो रोज दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखते हैं, समझते हैं और देखकर भी जानते हैं, तो क्या यह टीचिंग नहीं है? साथियों, यहीं पर एनटीए हमें फंसाने का काम करता है। एनटीए के परिभाषा में यह टीचिंग नहीं है। टीचिंग का मतलब जो सामान्य लोग समझते हैं कि कुछ सीखना, सिखाना, लेकिन यह कुछ उससे अलग है। टीचिंग का मतलब एनटीए की परिभाषा में यह एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें कम से कम दो लोगों की आवश्यकता होती है, एक जो सीखने वाला है और एक जो सिखाने वाला है। लेकिन सीखने और सिखाने वाले के सिर्फ होने से वो टीचिंग नहीं हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आप YouTube पर हमारे YouTube स्क्रीन पर आप मुझे देख रहे हैं और मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं यहाँ आया, राजनीति और फिल्म की बातें करके चला गया और आप समझे कि मैंने आपको पढ़ा दिया, आपको टीच कर दिया, तो ये टीच नहीं, ये डीच हो जाएगा, ये धोखा हो जाएगा। टीचिंग इसको नहीं कहते हैं मेरे मित्रों। टीचिंग कहते हैं कि अगर हमारे पास जैसे छात्र हो गए, वे आश्रित चर हैं कि शिक्षक पढ़ाएंगे तो शिक्षक स्वतंत्र चर हैं, वो अपने हिसाब से चीज़ों को डिलीवर कर सकते हैं और वो क्या करते हैं, छात्र जो है जो शिक्षक पढ़ाएंगे उसको ग्रहण कर सकते हैं। तो शिक्षक स्वतंत्र चर होते हैं और छात्र आश्रित चर होते हैं। इसके अलावा एक चीज होती है जो काफी महत्वपूर्ण होती है, वह होती है पाठ्यक्रम। चलिए इन्हीं सब चीजों को लेकर हम बातचीत करते हैं और समझते हैं कि विभिन्न विचारकों ने, विद्वानों ने शिक्षण को लेकर क्या कुछ परिभाषा दिया है। तो शिक्षण क्या है यह तो हमने समझा। कई लोग कहते हैं कि शिक्षण जो है सो आर्ट है और कई लोग कहते हैं कि ये साइंस है, लेकिन मेरा मानना है कि शिक्षण जो है आर्ट और साइंस दोनों है। कैसे है आर्ट और साइंस? जैसे अगर आप खाना बना रहे हैं तो खाना बनाते समय में आपको बताया जाता है कि कितनी मात्रा में नमक रखना है, कितनी देर आंच पर उसको पकाना है और कैसे क्या क्या सामग्रियां उसमें डालना है। उसके साथ अगर कोई उसको आर्ट कहें तो वो उसमें अतिशयोक्ति बिल्कुल भी नहीं होगी। जैसे खाना आप पकाएंगे और खाना संजीव कपूर जो मास्टर शेफ है वो पकाएंगे, तो दोनों के खाने के स्वाद में अंतर होगा। इसी तरह से टीचिंग में एक शिक्षक जो आए सीधा तथ्यों को बोर्ड पर लिखे और उसको पढ़कर चला जाए और एक शिक्षक जो स्टेप बाय स्टेप हर चीज को समझाते चला जाए, तो वो दोनों में अंतर होता है। और जिस टीचर का, हर टीचर का पढ़ाने का अपना अपना तरीका होता है, इसलिए हम यह मानते हैं कि शिक्षण जो है आर्ट और साइंस दोनों है। अब हम आते हैं एस.सी. मॉरिसन की तरफ। एस.सी. मॉरिसन शिक्षण को लेकर क्या कहते हैं? एस.सी. मॉरिसन कहते हैं कि शिक्षण जो है वो शिक्षण अकेले की प्रक्रिया नहीं है, इसमें एक परिपक्व व्यक्ति कम परिपक्व व्यक्ति के संपर्क में आता है और अपने ज्ञान से उसके व्यवहार में परिवर्तन लाता है। यानी कि यह शिक्षण जो है सो विकासात्मक है, वो सकारात्मक आपके जीवन में जो है विकासात्मक है, सकारात्मक अगर परिवर्तन ला रहा है तो वो जो है शिक्षण है। तो ये चीज एस.सी. मॉरिसन कहते हैं कि शिक्षण की परिभाषा इनके नजर में है कि एक परिपक्व व्यक्ति यानी कि जिसके पास जानकारी है, वो कम परिपक्व व्यक्ति यानी कि मेरे समझ से कम परिपक्व या अधिक परिपक्व का कोई पैमाना नहीं होता। लेकिन आप जब किसी एक सब्जेक्ट को सीखने के लिए, जैसे आज पेपर 1 को समझने के लिए आप इस वीडियो पर YouTube चैनल पर आए हैं, तो आप यह समझते हैं कि हमारे सामने में जो व्यक्ति बता रहा है
पढ़ा रहा है, इस चीज के बारे में थोड़ी सी विशेष जानकारी रखता है। तो इसी को एस्टिमेशन कहते हैं कि एक परिपक्व व्यक्ति जब कम परिपक्व व्यक्ति के संपर्क में आता है और उसे अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से उसके जीवन में कुछ परिवर्तन लाता है, तो वह टीचिंग कहलाता है। इसके साथ ही जॉन डेवी है, इनका एक अपना फार्मूला है। ये फार्मूला जो है त्रिमुखी फार्मूला कहलाता है। त्रिमुखी फार्मूले को समझाने के लिए हम आपके सामने त्रिभुज को ड्रॉ कर रहे हैं। त्रिमुखी फार्मूला जो है जॉन डेवी का दिया हुआ है। इसमें वे कहते हैं कि शिक्षण तब तक संभव नहीं है जब तक उसमें शिक्षक ना हो। बिना शिक्षक के शिक्षण संभव नहीं है, टीचिंग संभव नहीं है। तो शिक्षण लिख दिया हमने, शिक्षक। तो जॉन डेवी का कहना है कि शिक्षण जो है त्रिमुखी फॉर्मूले के तहत चलता है, और इसलिए हमने जॉन डेवी के सामने त्रिभुज बनाया है, और इस त्रिभुज के माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि शिक्षण क्या है। इनके परिभाषा के अनुसार एक शिक्षक की आवश्यकता होती है, एक छात्र की आवश्यकता होती है शिक्षण में, और एक पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है। जैसा कि साथियों हमने पहले ही अपनी बातचीत में कहा, जब हमने वीडियो की शुरुआत की तो हमने कहा कि हमेशा कुछ भी पढ़ने के लिए या पढ़ाने के लिए एक निश्चित सिलेबस की जरूरत होती है, एक पाठ्यक्रम की जरूरत होती है। वही चीज जॉन डेवी बोल रहे हैं कि शिक्षण जो है त्रिमुखी सिद्धांत के आधार पर काम करता है, जिसमें शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम होते हैं। बिना इनके आपका जो है शिक्षण कंप्लीट नहीं हो पाता है। अब जो है हमने कला और विज्ञान के बारे में बता दिया, विकासात्मक है शिक्षा ये बता दिया। अब जो है प्रक्रिया के बारे में, शिक्षण की प्रक्रिया क्या होती है। जैसे एक छोटे बच्चे को यह बताया जाता है कि ये जो चिन्ह बना हुआ है, यह चिन्ह ए है और ए फॉर एप्पल होता है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो इस तरह से उस बच्चे को रटवाया जाता है, उसे बताया जाता है कि हम मान लेना है, उसे बताया जाता है कि सच बोलना जो है सो सही है और झूठ बोलना पाप है। तो ये बताया जाता है और ये उसे ग्रहण कर लेता है। तो ये एक प्रक्रिया है, और एक प्रक्रिया है जिसमें बताया जाता है कि आपको उसके पीछे के कंसेप्ट को समझाया जाता है और आपके समझ के स्तर को विकसित करने का प्रयास किया जाता है। तो ये शिक्षण की प्रक्रिया है, और शिक्षण की प्रक्रिया में जो दूसरा वाला हमने बोला वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और वो तमाम छात्रों के लिए जब अपनी समझ विकसित हो जाएगी तो एग्जाम में कभी कभी सवाल, जैसे जॉन डेवी का त्रिमुखी फार्मूला क्या है, तो ये पूछा तो आप चूंकि रट के गए हैं कि शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम, तो आप इसका जवाब आसानी से दे पाएंगे। लेकिन जब वहीं पर पूछ देगा कि ऐसा कौन से विद्वान है जिन्होंने कहा था कि छात्रों को पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, टीचिंग के लिए आपके अंदर साथ शिक्षक भी होने चाहिए, छात्र भी होने चाहिए, पाठ्यक्रम भी होने चाहिए। तो इस तरह से क्वेश्चन घुमा के पूछ देगा। तो जो अवबोध स्तर की बात की हमने, यानी कि समझने की स्तर की बात की, तो उस तरीके से अगर आपको समझाया गया है अच्छे से, तो आप एनटीए के एग्जाम में उस क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। अब जो है हम जैसा बात कर रहे थे कि हर बार जब हमारा क्लास होता है तो क्लास के अंत में कुछ हम ऐसी बातें बताते हैं जो आपके एनटीए के एग्जामिनेशन में बाकी कंपटीटर से 10 नंबर आपको आगे लाकर खड़ा कर देता है। वो 10 नंबर आपको यहाँ से मिलने वाला है कि शिक्षण का अलग अलग स्तर होता है। ये जो स्तर होता है इससे बराबर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि शिक्षण का स्तर क्या है। तो शिक्षण के स्तर जो है वो 3 स्तर होते हैं। एक होता है स्मृति स्तर, और दूसरा होता है अवबोध स्तर, यानी कि उसको बोध भी बोलते हैं, समझ भी बोलते हैं, अवबोध स्तर, और तीसरा होता है चिंतन स्तर। तो जैसे जैसे आप शिक्षण के स्तर में पार करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे,
तो आप इन स्तरों को पाएंगे और जो सबसे डेवलप्ड और सबसे नया और सबसे ज़्यादा अपने आप में डेवलपमेंट लाने वाला, बदलाव लाने वाला जो स्तर है वो चिंतन का स्तर है। तो साथियों, कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि जो शिक्षण का स्तर है, शिक्षण के स्तर में स्मृति स्तर और बोध स्तर, चिंतन स्तर क्या होता है, साथ ही जो शिक्षण की अवधारणा के बारे में जैसे हम समझें, उसी तरह से शिक्षण अभिक्षमता, टीचिंग एप्टीट्यूड के अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि शिक्षण के स्तर के साथ साथ अन्य चीज़ों को भी पढ़ेंगे। अगर आपको यह हमारा क्लास अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और साथ ही यदि आप सोशियोलॉजी के पेपर को स्टार्ट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सोशियोलॉजी लिखें और हम लोग कोशिश करेंगे कि यह पहला क्लास था तो हमने इसमें कम टॉपिक को लाया, लेकिन धीरे धीरे क्लास का टाइमिंग बढ़ेगा, दायरा बढ़ेगा और उसके साथ ही आपको सीखने के लिए अलग अलग चीज़ें मिलेंगी और ये चीज़ें हम आपको उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे, कहानियों के माध्यम से जोड़ के समझाएंगे ताकि आप जो पढ़ें वो आपके दिमाग में छप जाए। अब आज का हमारा सवाल है कि ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। इस सवाल का जवाब आप कमेंट में देंगे और इसी के साथ हम मिलते हैं अगले दिन अगले किसी अन्य टॉपिक पर। तब तक के लिए बने रहिए सोशियोलॉजी मंत्रा के साथ। अब की बार जीआरएफ पार। बहुत बहुत धन्यवाद।